नमस्कार। भविष्य के भावी शिक्षकों, हिमालय जॉब के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर मैं अमित चौधरी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है, हमारा कल का जो सेशन हुआ था उसमें हमने डिस्कस किए थे सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षा में आए हुए कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। सब्जेक्ट था हमारा वर्ल्ड ज्योग्राफी। 13-14 क्वेश्चन अपन ने कल डिस्कस किए थे। उसी का पार्ट 2 मैं आज आपके सामने लेके आया हूं। पार्ट 2 के अंदर भी हम 13 क्वेश्चंस करेंगे। आप ध्यान से वो सारे के सारे क्वेश्चंस देखेंगे, क्योंकि बहुत बार आपने इस साथ देखा होगा कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो एज ए टीज अपने एग्जाम में रिपीट हो जाते हैं। तो इसलिए मैं आपका थोड़ा सा समय लूंगा। 10-12 मिनट का अपना ये वीडियो होगा जिसमें अपन 12-13 क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है आपके सामने। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल, 5 अप्रैल, 22 मई और 2 फरवरी। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? पृथ्वी दिवस मनाया जाता है 22 अप्रैल, 5 अप्रैल, 22 मई या फिर 2 फरवरी। इसका राइट आंसर होगा भाई 22 अप्रैल। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस देश का 2023 में जनसंख्या घनत्व न्यूनतम था? पॉपुलेशन डेंसिटी मिनिमम। मिनिमम पॉपुलेशन डेंसिटी इनमें से कौन से देश की थी? ऑस्ट्रेलिया, रूस, यूक्रेन, सिएरा लियोन। इनमें से किस देश की थी भाई? ऑस्ट्रेलिया की। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए अपन। विश्व युवा रिपोर्ट 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा युवा जीवन पर वैश्वीकरण का प्रभाव नहीं है? देखिए क्वेश्चन दोबारा देखिए एक बार। विश्व युवा रिपोर्ट 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा, एक फैक्टर दिए हुए हैं यहाँ पे, कौन सा युवा जीवन पर वैश्वीकरण का प्रभाव नहीं है? ऑप्शन नंबर ए है प्रवास माइग्रेशन, ऑप्शन नंबर बी है युवा संस्कृति, ऑप्शन नंबर सी है वैश्विक नागरिकता और ऑप्शन नंबर डी है वस्तुओं की सर्व उपलब्धता। अगर आपको एक क्वेश्चन आता है तो आप इनमें से कोई भी जो ऑप्शन आपको आता है उसको कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर दीजिए फटाफट। विश्व युवा रिपोर्ट 2005 के अनुसार। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 वस्तुओं की सर्व उपलब्धता। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें अपन को क्या करना है भाई? सही युग्म का चयन करना है। ठीक, देखिए नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही युग्म का चयन कीजिए। एक तरफ आपको दिए गए हैं महासागर और एक तरफ दिए गए हैं उनके सीमावर्ती सागर। देखिए प्रशांत, कोरल सागर, हिंद, बंडा सागर, आर्कटिक, कारा सागर, अटलांटिक, बेरिंग सागर। चलिए बताइए इनमें से जो कोड है, आपको नीचे कोड दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए में ए सी डी, ऑप्शन नंबर बी में बी और सी, ऑप्शन नंबर सी में ए और सी और डी में सी और डी। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? प्रशांत और आर्कटिक, प्रशांत और आर्कटिक जो है कोरल सागर प्रशांत और आर्कटिक कारा सागर, ये क्या है इसके राइट आंसर? ऑप्शन नंबर ए और सी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। अगला क्वेश्चन आपके सामने, गलत युग्म का चुनाव कीजिए। सीमावर्ती सागर और साथ में महासागर। देखिए उसी प्रकार का क्वेश्चन है जो थोड़ी देर पहले अपन ने क्वेश्चन देखा था। यही मैं आपको बता रहा था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है वो आपको करने बड़े ही जरूरी होते हैं। तो एक तरफ आपको सीमावर्ती सागर दिए हुए हैं और एक तरफ महासागर दिए हुए हैं। इनमें से जो रोंग पेयर है उसके ऊपर अपने को टिक लगाना है। तो बताइए इनमें से कौन सा रोंग पेयर है? बेरिंग प्रशांत, बाल्टिक अटलांटिक, लाल हिंद और ओरोटस्क अटलांटिक। ओरोटस अटलांटिक जो है वह इसका सही पेयर नहीं है, ओरोटस अटलांटिक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में अत्यंत शांत स्थिति रहती है तथा पवन की क्षैतिज गति का अभाव रहता है? पवन की क्षैतिज गति का अभाव रहता है और कौन से देश में अत्यंत शांत स्थिति जो है वो हवा की बनी रहती है? चलिए देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है 10 डिग्री उत्तर से 10 डिग्री दक्षिण के बीच। बी कह रहा है दोनों गोलार्धों में 50 डिग्री से 60 डिग्री के बीच। अगला ऑप्शन कह रहा है दक्षिणी गोलार्ध में 50 से 60 डिग्री के बीच। ठीक है, ये थी दोनों गोलार्धों की बात और ये थी सिर्फ और सिर्फ दक्षिणी गोलार्ध की बात। बाद में देखें दोनों गोलार्धों में 80 से 90 डिग्री के बीच। देखिए चारों ऑप्शन आपके सामने है। इसका राइट आंसर बताइए भाई, क्या होगा इसका राइट आंसर? 10 डिग्री उत्तर से 10 डिग्री दक्षिण के बीच। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? विश्व ओजोन दिवस जो है वह कब मनाया जाता है? 5 जून, 16 सितंबर, 22 मई या फिर 25 दिसंबर। जल्दी से कमेंट कर दीजिए कब मनाया जाता है विश्व ओजोन दिवस।
16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है, 16 सितंबर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित देशों का सही अवरोही क्रम। अवरोही क्रम क्वेश्चन में कभी भी ऐसे चीजें आ जाती हैं जिनमें या तो नहीं का प्रयोग हुआ हो या आरोही का अवरोही का प्रयोग हुआ हो। ऐसे कुछ शब्द हैं जिन जो आपके क्वेश्चन में आ जाते हैं। आपको वहां जरूरत है कि आप उन शब्दों को एक बार हाईलाइट कर दो, या तो उनके ऊपर गोला कर दो या फिर आप उनके नीचे ऐसे बार बार अंडरलाइन कर सकते हो ताकि वो आपको दिखते रहें। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि नहीं अवरोही आरोही इस प्रकार के जो शब्द हैं आपस में मिक्स हो जाते हैं। अवरोही को आप आरोही समझ के उस क्रम में देखने लग जाते हो, और उसी प्रकार से आपको क्वेश्चन के अंदर जो नहीं लिखा हुआ होता आपको नहीं भी आपको दिखाई नहीं देता है। चलिए तो इसमें क्या बताना है, अवरोही क्रम उनकी कुल जनसंख्या अनुसार, जनसंख्या के अनुसार अवरोही क्रम बताना है 2023 के अनुमान के अनुसार। चलिए देखिए, यूनाइटेड किंगडम, जापान, बांग्लादेश और मिस्र। अवरोही क्रम बताना है, अवरोही। सबसे बड़ा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा और फिर छोटा। बताइए भाई, क्वेश्चन नंबर 8 देखें तो इसमें सबसे पहले कौन सा आएगा, बांग्लादेश। सबसे पहले बांग्लादेश, उसके बाद आएगा इसमें जापान, जापान के बाद आएगा मिस्र, और मिस्र के बाद आएगा यूके। CBDA, CBDA। ऑप्शन नंबर बी जो है भाई इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से आकार के अनुसार घटते हुए क्रम में कौन सा सुव्यवस्थित है। उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, यूरोप, अंटार्कटिका। दक्षिण अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, उत्तरी अंटार्कटिका। फिर दक्षिण अमेरिका, यूरोप, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया। फिर उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और अंटार्कटिका, यूरोप। आकार के अनुसार घटते हुए क्रम में कौन सा सुव्यवस्थित है। घटते हुए क्रम की बातचीत चल रही है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 9। आकार के अनुसार घटता हुआ क्रम बताइए भाई। सबसे पहले कौन सा आएगा इनमें, उत्तरी अमेरिका। ठीक है, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ये दोनों यहाँ पे कैंसिल। उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका। अब बात आएगी यूरोप और अंटार्कटिका, तो यूरोप और अंटार्कटिका में से पहला कौन सा है, अंटार्कटिका। चलिए ऑप्शन नंबर डी जो है वह क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। शांत पवन, कम वर्षा, स्वच्छ आकाश तथा पवन के अवतलन के कारण प्रति चक्रवातों का आविर्भाव जैसी दशाएं किस ग्रहीय पवन पेटी के लक्षण है। बताइए कौन सी पेटी के हैं, डोलड्रम के हैं, एस्व अक्षांश के, व्यापारिक पवन पेटी या ध्रुवीय पवन पेटी। राइट आंसर क्या होगा इसका, एस्व अक्षांश। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून किसकी वर्षगांठ से संबंधित है। विश्व पर्यावरण दिवस जो 5 जून को मनाया जाता है किसकी वर्षगांठ से यह संबंधित है। मानवीय पर्यावरण पर स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस, या फिर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, बॉन कन्वेंशन, या फिर रियो समिट, किससे संबंधित है। 1972 में जो मानवीय पर्यावरण पर स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस हुआ था उसी की वर्षगांठ पर विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 में आंसर होगा भाई ए। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आपको कह रहा है सन 2020 में निम्न देशों में से कौन सा एक सबसे घनी आबादी वाला देश है। बात कर रहे हैं 2020 की, तो बेल्जियम, फ्रांस, जर्मनी और नीदरलैंड में राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई, नीदरलैंड। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कर रहा है, विश्व जनसंख्या 2021 के अनुसार महादेशों की जनसंख्या के संदर्भ में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर चुनिए। पहला है भाई, यूरोप तथा दक्षिण अमेरिका की संयुक्त जनसंख्या अफ्रीका की जनसंख्या से कम है। यूरोप तथा दक्षिण अमेरिका की संयुक्त जनसंख्या जो बात हो रही है कि ये अफ्रीका की जनसंख्या से कम है, बिल्कुल ठीक बात है भाई। अगला स्टेटमेंट है, सभी महादेशों की संयुक्त जनसंख्या एशिया को छोड़ के, एशिया को छोड़ना है, उसके अलावा सभी महादेशों की संयुक्त जनसंख्या एशिया की जनसंख्या से कम है। बिल्कुल ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। ए और बी ये दोनों ही सही है। कहा है, ए और बी दोनों सही हैं। तो 13 क्वेश्चन जो थे वो अपन ने कर लिए हैं।
अगला जो अपना लेक्चर आएगा उनमें भी अपन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे। जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जो बच्चे चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। अगर क्वेश्चंस आपको पसंद आते हैं, वीडियो आपको पसंद आता है, वीडियो को लाइक जरूर करेंगे। कोई क्वेरी होती है तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर देंगे। डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको एक लिंक दिया हुआ है जिससे आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। फिलहाल सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड फर्स्ट पेपर की टेस्ट सीरीज जो है वो हिमालय एजुहब के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफलाइन सेंटर पे आयोजित की जा रही है। इंटरेस्टेड बच्चे जो हैं वो डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पे कॉल करके और अपना रजिस्ट्रेशन सुनिश्चित करवा सकते हैं और संडे को होने वाले टेस्ट की जानकारी ले सकते हैं और आप वो टेस्ट दे सकते हैं। चलिए मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।